गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ चुके हैं और आप लोग भी लगे हुए होंगे, डटे हुए होंगे। तो बिना टेंशन लिए जो है वो अपना रिवीज़न करते रहें, या जो टॉपिक्स अभी नहीं करे हैं उनको करके रख लें, ठीक है। और सिस्टमेटिकली और पढ़िएगा और डेली हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने केमिस्ट्री में आपको बताया था कि जो है कन्वर्जेंस, ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो है मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच साइड से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड्स की तरफ होता है। और इलेक्ट्रॉन रिच साइड्स जो होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ जो होती हैं, ये न्यूक्लियोफाइल्स कहलाती हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल्स मतलब दो टाइप के हो सकते हैं, आपके नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। मतलब और ख़ास बात यह है कि दोनों में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी है, यानी चाहे न्यूक्लियोफाइल्स हो उन पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, और इधर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं OH माइनस, यहाँ पर भी आप देखें ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये जो है वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। दूसरा Cr जो है Cn माइनस, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, और ये एक एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसमें डोनर एटम्स जो हैं वो कार्बन भी है डोनर एटम और नाइट्रोजन भी डोनर एटम है, और कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा आपने कि ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। ये सेंट्रल मेटल के साथ लिगेट करता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये जो है आपके इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं। जनरली जो है आप देखें एनायंस जिनकी में इलेक्ट्रॉन की एक्सिस होगी वो न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं। और न्यूट्रल में भी ये आपके न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच हैं, लाइक वाटर। तो वाटर में आप देखें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके बाद ये बॉन्ड बना सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वाटर है आपका, ठीक है। आपका अल्कोहल है, तो ये आप देखें ये भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हम देख सकते हैं। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगी वो न्यूक्लियोफाइल्स कहलाएंगी। अब अगर उन पर निगेटिव चार्ज है तो वो आपके निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स हैं, और अगर न्यूट्रल है कोई चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कहलाएंगे। इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब फाइल्स में इलेक्ट्रॉन लविंग, और न्यूक्लियोफाइल्स मतलब न्यूक्लियस लविंग, इनमें न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, इन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, इसको हम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स लाइक H पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन की कमी है, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। CH3 प्लस, ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है। दूसरा जो है आपका इलेक्ट्रॉन आपका जो है ये भी न्यूट्रल होंगे, इन पे कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, लाइक BF3। तो BF3 जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखिए आप बोरॉन के पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ, और बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। AlCl3 ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल्स है। एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन्स है, शेयरिंग के बाद वो 6 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को हम इलेक्ट्रोफाइल्स और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। और ड्यूरिंग रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स पर अटैक करता है। ड्यूरिंग रिएक्शंस न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। देखिए इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, जैसे कि लाइक SN1 रिएक्शंस में आप देख सकते हैं। SN1 रिएक्शंस जो कार्बोकैटायन जनरेट होते हैं, उस कार्बोकैटायन में
अब ये देखें कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों है इलेक्ट्रोफाइल? कार्बन के पास जो है वैलेंस फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन एक जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है, तभी इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसने 3 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू शेयरिंग करी, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो है इस पर अटैक करेगी, लाइक आप OH माइनस, और आप देखें क्या बना देगा, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल, तो प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि हम अटैक जो कराएंगे हमेशा रिच टू डेफिशिएंट साइट्स, न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पर होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है ये बेसिक चीज़ों पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। हालांकि एग्ज़ाम टाइम नज़दीक है, इस टाइम आपके लिए अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो कोशिश करिएगा कंसेप्ट्स क्लियर करते हुए जो है आप टॉपिक्स को क्लियर करिएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऑर्गेनिक रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।